जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनी शिब्र आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं और खान साहब आपको दिखाएंगे किस तरह कंपनी को अप्रोच किया जाता है टेंडर के लिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना होता है। आज हम आए हैं महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे और यहाँ पे हम इस पूरे पट्टे में जितनी भी प्लास्टिक स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या जहाँ पे प्लास्टिक स्क्रैप निकलता है उनको हम अप्रोच करेंगे। हमारे पास 65 से ज़्यादा कंपनी होने के बावजूद भी मैं और खान साहब जो है फिशिंग के लिए निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी हमारे हाथों में रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनी रहेंगी उतना बिजनेस में हम तरक्की कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कंपनी को अप्रोच किया जाता है, स्क्रैप का किस तरह निरीक्षण किया जाता है, कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट से किस तरह बात की जाती है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कंपनी को अप्रोच करते हुए। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। आप में से कई व्यक्ति जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहला चैलेंजेस जो फेस होता है वो है कंपनी के गेट पे। किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं और आपको एंट्रेंस से ही बाहर भगा दिया जाता है या एंटरटेन नहीं किया जाता है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि जब भी आप कंपनी में एंट्री लें, हमेशा अपने आप को ऑफिशियल रिप्रेजेंट करें। यानी कि आप किसी भी एंगल से भंगार वाले और कबाड़ वाले नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि कंपनियों का ज़्यादातर मानना होता है भंगार वाले और कबाड़ वाले मतलब चोर, और इससे कंपनी के वस्तुओं को नुकसान हो सकता है। इसी के लिए जब भी आप कंपनी में जाएं, फॉर्मल अटायर पहन के जाएं, ताकि सिक्योरिटी गार्ड को ये लगे कि आप किसी बिजनेस प्रपोजल के तहत आए हुए हैं, ना कि स्क्रैप के तहत। और जब भी कंपनी के गेट में जो विजिटर डायरी होती है उसको आप डिटेल जब उसमें फिल करते हैं तो उसमें अपना नाम लिखें, जिनसे आपको मिलना है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टोर कीपर या परचेज विभाग की डिटेल आपको अक्सर कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाती है। तो जब भी आप अपना नाम लिखते हैं, नाम के बाजू में किन को विज़िट करना है उनकी जानकारी लिखते हैं और कहाँ से आप आए हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आप भले ही कंपनी के बाजू में ही रहते हो, तभी भी आप अपने आप को दूर बताइए। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी पुणे में है तो आप अपने आप को मुंबई से आया हुआ बताइए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कंपनी के अंदर एंट्री मिलने के। साथ ही साथ जब पर्पस ऑफ द विज़िट के कॉलम आप भरते हैं तो वहाँ पे बिजनेस लिखिएगा या फिर ऑफिशियल वर्क लिखिएगा। स्क्रैप बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रैप लिखेंगे तो हो सकता है जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसकी सेटिंग किसी स्क्रैप डीलर के साथ पहले से होगी, तो वो फटाक से स्क्रैप डीलर को फ़ोन करेगा और वो स्क्रैप डीलर 10 से 12 लोग लेके बाहर गेट के इंतज़ार करेगा आपको मारने की। और जब वो आपको मारेगा तब इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि दोबारा फिर आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे उस कंपनी में दाखिल होने का। अब ये मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम आए हैं, जहाँ पे जो मिल्क के बड़े बड़े कैन्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं और क्रेट्स होते हैं, ये स्क्रैप इनके पास अवेलेबल थे। इसके साथ साथ परचेस ऑफिसर हमें लेके जा रहा था दूध पिशवी दिखाने, यानी कि मिल्क पाउचेस। और ये मिल्क पाउचेस की जो कंपनी है ये महानंद डेयरी है, और महाराष्ट्र में महानंद डेयरी बहुत ज़्यादा फेमस है। मुंबई से लेके कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी ये महानंद डेयरी आपको मिल जाएगी। अब जब हमने इस मिल्क पाउचेस को इंस्पेक्ट किया तो हमें पता चला कि 3.5 टन के करीब यहाँ पे मिल्क पाउचेस अवेलेबल है, और उसके साथ 1 टन के करीब एचडीपी के क्रेट्स और 3 टन के करीब एचडीपी के बैरल्स अवेलेबल है। और ये बैरल्स अब हम कोटेशन कोट करके इसे लिफ्ट करने वाले हैं। तो इस तरह आप हमेशा इंस्पेक्ट कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जाते हैं वहाँ पे आपको और भी रेफरेंसेस मिल जाते हैं। तो परचेज ऑफिसर से या फिर स्टोर कीपर से आप आसपास के कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपके परचेज ऑफिसर से रेपो बिल्ड करना होगा। अब जब रास्ते से हम जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें एक कंपनी पे हमारी नज़र पड़ी, और जैसे ही कंपनी पे हमारी नज़र पड़ी हमने फटाक से गूगल किया कि आसपास वो कंपनी कौन सी है, और नियर बाय कंपनी का हमें पता चला। तो वैसे ही मैं और खान साहब निकल गए उस कंपनी के नज़दीक जाने। रास्ते में ट्रैवल करते वक्त आपकी नज़र इतनी तेज़ होनी चाहिए जितनी एक शिकारी की नज़र अपने शिकार पे होती है। अगर इस तरह आपकी नज़र होगी तो आपको वो कंपनी भी मिलेगी जो ऑनलाइन एनलिस्ट नहीं होगी। अब जो कंपनी ऑनलाइन एनलिस्टेड है वो कंपनी आपके जैसे और भी स्क्रैप डीलर को मिल सकती है, यानी कि वहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। तो आपको रास्ते में ध्यान देना है, क्योंकि कई बार कई कंपनीज ऑनलाइन लिस्टेड नहीं होती है, और जितना मुश्किल आपको कंपनी में ढूंढने में होगा
उतना कंपटीशन के चांसेस कम है, क्योंकि जितने मुश्किल से आपको कंपनी मिली है उतनी मुश्किल से दूसरे को भी मिलेगी। तो वहाँ पे आप कम कोट करके, कम प्राइस कोट करके भी स्क्रैप हासिल कर सकते हो। पर जहाँ पे कंपनी आसानी से मिल जाती है वहाँ पे कंपटीशन होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसके कारण आपको हाई प्राइस ही कोट करना होगा, क्योंकि बाकी लोग भी तो उसी ताड़ में बैठे हुए हैं। और अगर आप लो प्राइस कोट करते हैं उन कंपनियों में जो आसानी से मिल जाती हैं, तो वहाँ पे आपको स्क्रैप के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। मैं और खान साहब ने जब ये कंपनी को देखा और देखने के बाद इस कंपनी को ऑनलाइन सर्च किया तो हमें इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हम फिज़िकली जाके उस कंपनी को वेरीफाई किए और तभी हमारे हाथ लग गया जैकपॉट, क्योंकि ये कंपनी कई सालों से बंद पड़ी है और इनके पास एलडीपी के 6 टन का स्क्रैप अवेलेबल था। तो हमने बेगर किसी देर के इस कंपनी वाले से बात की। हालांकि माल शेड के अंदर रखा हुआ था, जिसके कारण माल बिल्कुल भी डैमेज नहीं था और ये एलडीपी राइनर हमें मात्र 35 रुपये पर केजी में मिल गया। ज़्यादा कशमकश भी करना नहीं पड़ा। तो हमने फटाक से आसपास के ट्रांसपोर्टर से बात की और गाड़ी अरेंज करवाई, और जैसे ही हमारी गाड़ी अरेंज हो गई वैसे ही हमने आसपास के गांव से 3-4 लेबर भी ले आए और वो लेबर लेके आने के बाद लोडिंग शुरू की। यही एलडीपी के स्क्रैप को हमने 35 रुपये पर केजी से कंपनी से ख़रीदा और व्यापारी को 45 रुपये पर केजी में बेच दिया। गुजरात के ये व्यापारी का ट्रांसपोर्ट भी उसी का, 3,000 रुपये लेबर चार्जेस भी उसी को देना था। अब 35 रुपये में ख़रीदा है माल और 45 रुपये पर केजी में बेचा है। किलो पे हमने कितना रुपया कमाया है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। इसे कहते हैं व्यापार। नज़र अगर आपकी तेज़ होगी तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। और अगर अभी तक आपने कैलकुलेट नहीं किया है तो मैं आपको एक रफ फिगर बता देता हूँ। किलो पे 10 रुपये का मार्जिन हमने रखा और यही माल अगर हम व्यापारी को चाहते तो 50 से 52 रुपीज़ पर केजी भी बेच सकते थे। पर हमने ये कहा कि अगर 2 पैसा हमें छूट रहा है तो व्यापारी को भी 2 पैसा छूटना चाहिए, और यही धंधे का सबसे बड़ा उसूल है। व्यापारी को हर बार हलाल करने के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आपको सस्ते में माल मिल रहा है तो व्यापारी को भी 2 पैसा सस्ता दीजिए, ताकि वो अगली बार आपके पास से माल खरीद सके। हर बार मार्केट रेट में बेचना व्यापार नहीं होता मेरे दोस्त। व्यापार में इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब किलो पे अगर हमने 10 रुपये कमाया है, मिसाल के तौर पे 35 रुपये पर केजी में माल खरीदा और 45 रुपये पर केजी में बेचा है, और माल 6 टन 230 किलो निकला, मोटा मोटी 6 टन पकड़ो तो भी किलो पे 10 रुपये छूट रहा है, जिसका मतलब इस 2 घंटे में हमने आंख बंद करके 60,000 रुपये कमा लिया। 60,000 रुपये कमाने के बाद भी मैं और खान साहब रुके नहीं। आप में से कई व्यापारी ये सोचते हैं कि भाई 3 घंटे में अच्छा खासा पैसा छूट गया है, अब और काम करने की ज़रूरत नहीं, चलिए घर चलते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप कंपनी के फिशिंग के लिए निकलें, यानी कि कंपनी को पकड़ने के लिए निकलें, तो इस बात का ख्याल रखें कि मिनिमम 5 कंपनी आपको विज़िट करनी ही करनी है दिन में, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। आज एमएस ट्रेडर 65 से ज़्यादा कंपनियों से स्क्रैप उठाता है पैन इंडिया में, पर एमएस ट्रेडर इस बात का ख्याल रखता है कि जितनी ज़्यादा कंपनी हो अपने साथ उतना बेहतर है, और इसी के लिए एमएस ट्रेडर हफ्ते में एक बार कम से कम फिशिंग के लिए निकलता है। और यही टेक्निक मैं आपको भी बताऊंगा जब भी। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से ही निकलें। अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट से निकल रहे हैं तो भी आप ये टारगेट को अप्रोच कर सकते हो। दिन में 6 कंपनियां आपको अप्रोच करनी ही करनी है। अब ये 6 कंपनियों को अप्रोच करने का सिलसिला शुरू कैसा होगा, तो देखिए सबसे पहला आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने 300 किलोमीटर का पहले रेडियस बनाएं। क्या होता है ना, घर में बच्चा और शहर में डिंडोरा, यानी कि बगल में बच्चा और शहर में डिंडोरा, ऐसा नहीं हो। तो सबसे पहले अपने आसपास के 300 किलोमीटर का रेडियस बनाएं और इन 300 किलोमीटर्स में कितने एमआईडीसी, जीआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया उसका पता करें, और उसके बाद कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पे स्क्रैप निकल सकता है। फिर चाहे वो पॉलीमर कंपनी हो, पैकेजिंग कंपनी हो, कैटल फीड हो, मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज हो, इन सब की डिटेल्स निकालें। अगर आप एक्सेल शीट वापरते हो तो एक एक्सेल शीट तैयार करें, और अगर आप एक्सेल शीट में महारत नहीं रखते हो तो पेन और पेपर लेके किताब में जो है नोट तैयार करें कि इतनी कंपनीज अवेलेबल हैं, इस कंपनी के ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, परचेज डिपार्टमेंट या स्टोर कीपर का ये अधिकारी है, उसकी सारी डिटेल निकालें। और डिटेल निकालने के बाद उन्हें सबसे पहले कॉल करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। मिसाल के तौर पे, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मोहनीश इब्ने आज़म है, मैं एमएस ट्रेडर से बात कर रहा हूँ।
सर मैं पिछले 20 साल से प्लास्टिक स्क्रैप का काम कर रहा हूँ और आपके इधर भी प्लास्टिक स्क्रैप निकलता है, तो उस सिलसिले में मुझे आपसे मिलना था और कल मैं आपकी तरफ आ ही रहा हूँ, तो क्या आप मुझे अपना अपॉइंटमेंट दे सकते हैं ताकि मैं आपसे आके मिल सकूँ। तो कई बार कई कंपनी वाले ये कहते हैं कि नहीं हमारा स्क्रैप ऑलरेडी जा रहा है, तो उन्हें ये कहिएगा कोई बात नहीं सर, मैं मार्केट में आपको कंपेटिटिव रेट भी दे सकता हूँ और रेट के साथ साथ मैं आपको बेहतर सर्विस भी दे पाऊँगा। और अगर आप मुझे स्क्रैप नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मुझे आपसे मुलाकात करने का मौका तो मिलेगा। तो क्या मैं कल की अपॉइंटमेंट फ़िक्स समझूँ? ऐसे करके आप बात कीजिए, तो अगर वो इंचार्ज अवेलेबल होगा तो वो आपको कल की अपॉइंटमेंट देगा, नहीं तो एक पर्टिकुलर डेट देगा। और जब आप इंट्रोडक्शन देते वक्त अपने आप को 200 से 300 किलोमीटर दूर का बताओगे, भले आप बगल के बाजू में रहते हो तो भी, तो उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि एक अर्जेंसी क्रिएट होगी, सामने वाले के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि भैया इतना दूर से बंदा मुझे मिलने आ रहा है तो मुझे इसे अपॉइंटमेंट देना चाहिए, और वो आपको हाई प्रायोरिटी पे अपॉइंटमेंट देगा, तब जाके आपका काम बनेगा। तो इस तरह जो है आप बात कीजिए, एक साथ कम से कम 5 कंपनीज को लाइनअप कीजिए। और इस बात का खास तौर पे ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंडस्ट्रियल एरिया एक पर्टिकुलर दिन बंद होता है, तो वो दिन आपको पता होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको प्लानिंग भी करनी है कि आपको कब कौन से कंपनी में जाना है। 5 कंपनी का टारगेट आपको मिनिमम रखना है एक दिन में। और MS ट्रेडर इतना पुराना खिलाड़ी होने के बावजूद भी इस बात का ख्याल रखता है कि वो फ़िशिंग में यानी कि कंपनी अप्रोच करने में बिल्कुल भी देरी ना करे। और हमारी गाड़ी लोड होने के बावजूद भी हमने और भी कंपनीज़ को अप्रोच किया और दिन में 5 की जगह 6 कंपनीज़ को अप्रोच किया। और यहाँ पे हमें मिला PP घास के व्यापारियों के साथ बातचीत चालू है और कल इंशाल्लाह PP घास की गाड़ी लग जाएगी। आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा कि खान साहब ने जो प्लास्टिक LD स्क्रैप की गाड़ी लोड की थी, वो गाड़ी लोड करने वाले व्यापारियों का क्या ख्याल है खान साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखो मेरी गाड़ी लोड हो गई है। हमारे गाड़ी लोड करने वाले ये बंदे हैं, बहुत बेहतरीन बंदे। अब इनसे अपनी इनकी जुबानी सुन लो कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ। चाचा हमको बहुत अच्छे आदमी लगे हैं, हमको भी चाचा एक नंबर लगे, अच्छा लगे। आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ लोडिंग टाइम पे? खिलाने पिलाने चाय पानी कोई नाश्ता पानी सब खिलाते हो, कोई तकलीफ नहीं दिए हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 6 कंपनी विज़िट करने के बाद भी हमारे पास दिन बचा हुआ था, यानी कि शाम हुई नहीं थी। तो खान साहब ने मीटअप के लिए जो व्यापारी और जो सब्सक्राइबर सीखने वालों को वक्त दिया था, वो जगह पे खान साहब पहुँचे और उनसे मुलाकात की। और मैं और खान साहब ने उन्हें क्या जानकारी दी, ये वीडियो में आपको आगे नज़र आएगा, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। 2-3 कंपनी में काम था, वहाँ से आया, फिर यहाँ पे एक पहचान का था, उसका काम था, अभी कराड़ जाना है, फिर राजा राम बापू, और फिर वहाँ से देखते हैं मुझे, तो सोच रहे थे कि वहाँ के मिलने का बारामती। अभी बारामती लेट हो जाता तुमको, क्योंकि क्या होता है, मैं इसके लिए ना मीटअप जब भी डालता ना, तो क्या होता है लोगों को थोड़ी सहूलत मिल जाती है और कुछ नहीं। अभी मैं देखा मैं बोलो क्या साइकिल है? अपना कैसा है मेटल स्क्रैप हाँ होगा अपना उसी में। हाँ प्लास्टिक में ज़्यादा अपना कॉन्टैक्ट नहीं है। हाँ जैसे मेटल स्क्रैप में तो मतलब कुछ आप उसमें पूछो, देखो मेटल मेरा रूट नहीं है, पर मैं इंशाल्लाह करीम जो इल्म होगा मैं दे दूँगा। इसलिए मतलब अभी अपना कलेक्शन कैसा है थ्रू कंपनी में, जैसे लोकल्स हो गया, तो ज़्यादा ऑप्शंस में है। पहले तो ऑफलाइन था, ऑप्शन था, अभी जो हमें ऑनलाइन निकला है उसके लिए टेंडर्स कौन से होते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये MSTC वगैरह के टेंडर के चक्कर में पड़ो मत। क्या होता है, मैं एक सीधी बात बता रहा हूँ, मार्केट में पहले से 10 शाने बैठे ले, सही बात है, तो मार्केट में से पहले से जमे बैठे। अब इनको घर बैठे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लॉगिन पासवर्ड है इनके पास, लग गए 10,000 डिपॉजिट डाल दिए, 15 डाल दिए, 50 डाल दिए, नहीं हुआ तो वापस आएगा पैसा, और ये बढ़ा रहे रेट टका 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 टका, तो आपको कैसे क्या मौका मिलेगा। अब ऐसे में एग्जैक्टली तो ऐसे में अगर करना है तो ST महामंडल, स्टेट ट्रांसपोर्ट, हर राज्य का एक स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, हर स्टेट ट्रांसपोर्ट में 3 से 5 साल में बस जो है स्क्रैप होती है, ये बहुत कम जनों को मालूम पड़ता है। तो MSRTC के जो वेबसाइट्स होते हैं ना, MSTC के वेबसाइट पे भी इसके ई ऑप्शंस पे आएंगे, पर MSTC के वेबसाइट्स पे आपको उसका बाय लिंक मिल जाएगा। और MSRTC के टेंडर्स के ऑप्शंस जब रहते हैं ना, टेंडर्स मेंशन होता है, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हर वेबसाइट में ना टेंडर का बाइफिकेशन होता है, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अब कई बार क्या होता है, कई ऑप्शनर जो होते हैं ना, वो मिसाल के तौर पे मैं
पूना जिला में जितने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, जितने शक्कर कारखाने, साकर कारखाने, उसमें से 70% कारखाने का स्क्रैप सलाहकार हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑक्शन रन करता हूँ। भैया कंपनी को मैं माल बिकवा के दूंगा, बदले में 2 तरीके होते हैं, या तो फिर मेरा जो मैं इंटरेस्टेड हूँ जिस स्क्रैप में वो सिक्योर रहेगा, पहली चीज़, या दूसरी चीज़ मैं उगता ले लूँगा, कंपनी से लॉट में ले लूँगा, तुमको ऑक्शन करके बेचूंगा पेपर मैट देके। तो ऐसे कंपनीज को पकड़ने में तुम्हारा फ़ायदा है, समझ लो? या तो ये हो गया, या तो छोटे मोटे जितने कंपनीज होते हैं ना, 1.5 साल से 3 साल में इनके पास निकलता ही निकलता है, फिर चाहे वो कैटल फीड हो, दूध डेरिया हो, सब जगह निकलेगा। तो इनको आप मेटल के लिए अप्रोच करो। अभी ये देखो, ये MSRTC का पूरा है, हाँ, पूरा लिस्ट निकाल लेना, और इसका कितना टायर है, हजार बीस का क्या है, क्या जो चीज़ है उनका सब पूरा लिस्ट है। ये कहाँ का है, रायगढ़ का है, ऐसा पालघर का है, पुणे का है। आपको बहुत रेयरली, क्यों? क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले का क्या होता है मालूम क्या, 2 बस 3 बस ऐसा निकलता है, बल्क ऑर्डर नहीं होता है। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन मालूम है? अब पुलिस स्टेशन में आप बोलो स्क्रैप कैसे निकलेगा, कैसे? एक्सीडेंटल केसेस रहेंगे, ऑप्शंस के थ्रू ही निकले हैं। हाँ, पर पुलिस स्टेशन में कैसे? पुलिस स्टेशन में स्क्रैप कैसे निकलेगा? एक्सीडेंटल केसेस रहे तो शोरूम में मिलेगी गाड़ी आपको, तो पुलिस स्टेशन में कैसे? सीज हुई गाड़ी है। एग्जैक्टली, सीज हुई गाड़ी, वो जो रोड पे चलने की जिसको परमिट नहीं है, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? पुलिस स्टेशन में मिलेगा। अब वो पुलिस स्टेशन का स्क्रैप, वहाँ का टेंडर आप कैसे हासिल करोगे? किसके पास जाओगे? पुलिस स्टेशन का मेजर नहीं निकलता, तहसीलदार कार्यालय होता है ना। एग्जैक्टली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो ये तो सब हम लोग ही करते हैं। ये अभी कड़ेगांव का हम लोगों ने किया, आगपड़ी का हम लोगों ने, हाँ, हाँ, राजगांव का भी चल रहा है बात। हाँ, हाँ, सब जो मेजर जो सिटीज है हाँ, सबका हम लोगों ने किया। ये कड़ेगांव का भी हम लोगों ने किया। बहुत बढ़िया। पर अब ये तो आपका तालुका लेवल पे आपने उठाना चालू किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्या? हाँ, वो बड़े लेवल पे नहीं है। सोर्सेज ज़्यादा ओपन करना। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब क्या करो, अपने आप को अपग्रेड करो। तालुका लेवल पे थे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आओ। मतलब इतनी काबिलियत तो रख लो ना। अभी आपने अपना पोर्टफोलियो खुद क्या बताया कि मैंने कड़ेगांव का उठाया, मैंने यहाँ का उठाया, मैंने वहाँ का उठाया, मैंने 4 जगह का उठा दिया, बस आपने अपना पोर्टफोलियो बता दिया। अब एक तालुका के 4 इलाकों में आप उठा रहे हो, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए तैयार हो जाओ। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल को अप्रोच करो, अंडर द टेबल चीज़ों को सेटिंग करो, क्योंकि देखो जितने गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं ना, ये अंडर द टेबल का गेम होता है, समझ लो। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे आपका स्क्रैप निकलेगा ही निकलेगा, है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, फिर आप चाहे गवर्नमेंट बस स्टैंड्स बना रही हो, पुलिस स्टेशन बना रही हो, जहाँ पे भी, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रही हो, यहाँ पे आपको स्क्रैप निकलना ही निकलना, समझे। मेटल में कोशिश करो, जितने भी दूध डेरिया होती है ना, इनको पकड़ो। यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील निकलेगा, SS 316, 304 तो निकलता ही है कॉमनली, पर 316 के चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो पास में आएगी ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान दो, और हमेशा याद रखना, जितना पब्लिक डोमेन में आपको एक्सेस है उतना ही मेरे को एक्सेस है, तो फिर क्या चांसेस है कि आपका काम बनेगा? वो अंडर टेबल में आना चाहिए। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो एक तो अंडर द टेबल हो गया, पर दूसरा देखो, कई बार ट्रांसपेरेंसी के नाम पे अभी ई ऑप्शन पे अंडर द टेबल नहीं चलेगा ना, यहाँ पे तो नहीं चलेगा। ऐसा जहाँ होता है ना, एग्जैक्टली, वहाँ पे नहीं चलता, तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी तहसीलदार कार्यालय गए और कहीं गए, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पता चलता है ना कौन बिड मारने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो हम लोग समझो 4 लोग 5 लोग जा रहे हैं बिड मारने, तो हम लोग पहले ही बात करके सेटिंग करके रख लेंगे कि तू नहीं बिड लगाएगा, तू नहीं लगाएगा, हाँ, तू मैं नहीं तेरे को लगाएगा। इतना दे दूंगा, हाँ ठीक है, हाँ, मैं दूंगा नहीं, हाँ। हम दोनों बिड लगाएंगे बस, या अंडरस्टैंडिंग करके, हाँ तुम दोनों या हम दोनों बिड लगाएंगे। हाँ, तो ये उठा ले, वो उठा ले, लॉट हाँ। नंबर ये हम लोग उठाएंगे, ये हम लोग बिड नहीं लगाने तुम लोगों ने। जहाँ वो माल 15 लाख का छूटने वाला था, वहाँ 5 लाख का छूटेगा। पर एक और चीज़, अब यहाँ पे एक चीज़ और करना है जो आप लोग के लिए इजाफा होगा। अब ये चीज़ें कॉमन प्रैक्टिस हर दूसरे बंगाल वाले को मालूम है, क्योंकि हम बंगाल वालों की ना, मतलब खास करके बंगाल वालों की बहुत बुरी आदत होती है, उनकी चाय पे बढ़ाई बहुत होती है। और ये चाय पे बढ़ाई होने के कारण क्या होता है मालूम क्या, आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो दूसरे को मालूम पड़ जाता है। अब यहाँ पे एक काम करने का, मान लो एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अब वो इंस्टीट्यूट में जो इन्वेंट्री संभालता है वही तो अधिकारी को जाके बताएगा कि इतना स्क्रैप निकला है। स्टोर मैनेजर। एग्जैक्टली,
चाहे वो स्टोर कीपर बोलो या परचेज डिपार्टमेंट बोलो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, अब इसको लूप में रखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टलिस्ट होने ही नहीं देगा माल। अब एक बार टेंडर की तारीख निकल गई ना, हर ऑप्शन करने को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, उनको आग बंद करके 50,000 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। पेपर में ऐड देना होता है, मल्टीपल पेपर्स में ऐड देना होता है ना, तो बहुत खर्चे आते हैं। तो ऐसे वक्त में एक बार जो आपका स्क्रैप शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, समझ रहे हो, उसके बाद वो स्क्रैप पढ़ के रह जाता है। और पढ़ के रह गया तो फिर क्या होगा, फिर आपकी चांदी आप लॉट में उठा लो, क्योंकि वो अगले साल ही निकलेगा। लॉजिक समझ रहे हो? अब मान लो ये 20 टन, ये 10 टन, ये 10 टन और ये 10 टन, कुल मिला के कितना हो गया? 50 टन हो गया। 50 टन स्क्रैप है। इसको एनलिस्ट कर दिया, इसको एनलिस्ट कर दिया, इसको एनलिस्ट कर दिया, पर इसको नहीं किया। अब ये 30 टन में से 20 टन अगर हट भी जाता है पेपर वर्क में, ऑडिट करने के लिए अधिकारी थोड़ी आएगा नहीं आएगा ना अधिकारी, आएगा क्या? तो ये अधिकारी जब नहीं आएगा तो ये चीज़ तो निकल जाएगी, बराबर है। अब ये चीज़ निकल जाएगी, पर इसका क्या? ये उसको वो ध्यान ही नहीं रहेगा, तो इसको आप लॉट में उठाओगे, साफ पड़े रह के खराब हो जाएगा। अगले साल तक इसका चारना भी कीमत नहीं होगा, लॉट में दे दो, मैं उठा देता हूँ। तो इसमें हाई पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ें करा करो, क्योंकि देखो घूस तो सब लेते हैं। मैं करप्शन के विरोध हूँ, बट स्टिल जो देते हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि ये टेक्निक वापरो, फलोगे फूलोगे। ठीक है, अब और कुछ पूछना है तो पूछो। ये एल्युमिनियम को ख़राब कर सकता है, ऐसा मेटल है जो एल्युमिनियम को ख़राब कर सकता है। अगर वो एल्युमिनियम पर रत्ती भर दौड़ दो ना, कोरोसिव हो जाएगा, वो एल्युमिनियम पूरा ख़राब हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर वही स्क्रैप को अगर आप हल्का सा मर्क्यूरी डाल दिए तो एल्युमिनियम क्या हो गया? आपका ख़राब हो गया। अब वो एल्युमिनियम का लॉट डैमेज दिखाएगा, तो ऑक्शनर उस चीज़ को ऑक्शन पे डालेगा। कैसे डालेगा? कैसे डालेगा? गिव मी फाइन आइडिया, कैसे डालेगा? एल्युमिनियम का बड़ा शीट है, बराबर है, उस पर आपने मर्क्यूरी गिरा दी, मर्क्यूरी खड्डा करते करते नीचे उतरेगा। हाँ, ऐसे 3-4 खड्डे दिख गए, तो फिर कंपनी को तो नहीं पता ना कि स्क्रैप वाले तो उसको वैसे ही तोड़ने ही वाले ना, तो उसके लिए वो डैमेज हो गया। तो वो डैमेज हो गया तो फिर वो आपको लगता है उस रेट में बेचेगा या वो स्क्रैप में डालेगा? या तो वो उस लॉट से हटा देगा या तो उसको स्क्रैप के बाद डाल देगा। फायदा किसका हुआ? एक छोटा सा मर्क्यूरी डालने से फायदा किसका हुआ? ये तो नहीं कर सकते कि यार कंपनी मर्क्यूरी लेके। अरे क्यों नहीं? मैं एक सिंपल चीज़ बता, देखो मेरे भाई, बंगार वालों से बेहतर चोरी करना कोई नहीं जानता। वो तो कैसा कांटा मारने का, कब पानी डालने का, कब मिट्टी डालने का, कितना वजन कांटे में सेटिंग करने का, कंपनी वाले को कैसे टोपी पहनाने का, इसके लिए मैं बोलता ना, मैं तो डंके की छोट पे बोलता हूँ और बुरा नहीं मानना, पर मैं खुला बोलता बंगार वाले चोर इल्ला माशाल्लाह। हाँ, तो ये कर रहे हो ना, जब ये कर रहे हो तो फिर करने में दिक्कत क्या है? हाँ, शरीफ हो, हलाल कमाते हो, नहीं शरीफ हो, हलाल कमाते हो तो मैं इज्जत वाला रास्ता बताता हूँ, पर जब कमा रही हो हराम तो फिर कमाओ। और रहा सवाल मर्क्यूरी का, मेरे जान जेब में 200 ग्राम तांबा 10 चक्कर में लेके आते, पित्तल 10 चक्कर में लेके आते, तब चोरी नहीं होता, तब चेकिंग नहीं होती। टिफिन खाने का डब्बा लेके जाओगे, उसमें भर के लेके आओगे, सिक्योरिटी गेट पार करोगे और ये छटाक भर की मर्क्यूरी तुमको डालने नहीं होगी। लाने का तो कोई प्रॉब्लम Exactly. नहीं, कहीं से भी ले आएगा। मर्क्यूरी कितना है? 0.1 ml चाहिए आपको। हाँ, छटाक भर मर्क्यूरी चाहिए, उतना मर्क्यूरी आपने ऊपर से डाला, वो खट पूरा खाली कर दिया। एल्युमिनियम स्क्रैप पे, यूपीसी पे, ठीक है, पर ये हर जगह काम नहीं करेगा ना, है ना। फिर उसके बाद लोखंड है, मेटल है। अब मेटल में जो शीट्स होती है, वो शीट्स पे अगर आप रेड ऑक्साइड या पेंट डाल दोगे, हाँ, रेड ऑक्साइड के साथ मिक्सचर पेंट के साथ कर दोगे, तो क्या होगा, पूरा शीट डैमेज हो जाएगा। तो जो रिजेक्टेड माल होता है उसको भी स्क्रैप में डालना होगा। फ़ायदा किसका? तुम्हारा, है ना। जहाँ 110 रुपये पर मीटर शीट जा रही है, वहीं पे आपको 30 रुपये किलो लाइट पत्रे के हिसाब से रेट मिलेगा। फ़ायदा किसका? देखो, चोरी कर रहे हो तो रास्ता बता रहा हूँ, हलाल कर रहे हो तो हलाल रास्ता बताओ। बहरहाल अभी तक इतनी जानकारी दी, और कुछ रहा तो पूछो, मेरे इल्म में रहा तो इंशाल्लाह बताऊंगा। फिलहाल ठंडी हो रही है, पियो। बोलो सर, चाललंय काम कसं चाललंय? व्यवस्थित। ये मुंबई आके मिल के गए थे, मीटर मैंने मुंबई में रखा था,
सांगली से नंबर एक्सचेंज कर लो, काम आएगा तुम लोगों को। तो ये सांगली से, सांगली जिला से, वहाँ से ही मुंबई आए थे। मैंने सुबह एक दिवस अगोदरच टाकलं होतं ना ती पोस्ट, 24 घंटे पहले मैंने नहीं चेंबूर आके गए थे। हाँ, पण वही पकड़ो। तो एक दिन पहले स्टेटस डाला था मैंने, तो वहाँ से मीटअप के लिए इधर आए थे। अब ये दूसरी बार इनके नज़दीक आए हूँ तो फिर ये इधर आए। हाँ, काय अडचण? इंस्टाग्रामवर बघितलं हां, आले तर यावं. चांगलं काम बिम कसं चाल रहा, काम कसं चाललंय? चालू आहे. आता काय झालंय, मध्ये जरा पैशाचा प्रॉब्लेम होता. हाँ PMEGPची फाईल केली हाँ, बँकेत आणि मग फाईन जनधन योजना। हाँ, सो दोस्तों अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम रास्ते में ही हैं, घर जाने के लिए निकले हैं। आज पूरे दिन में 6 कंपनीज़ हमने विज़िट की और वीडियो में आपने पूरा देखा किस तरह कंपनी विज़िट की जाती है, किन बातों का ख्याल रखना होता है। अब देखिए हमारे खान साहब भी थक चुके हैं, सिगरेट पीते बैठे हैं और मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म इस ढाबे के करीब रुका हूँ खाना खाने के लिए। तो खाना खाता हूँ और इंशाअल्लाह करीम आपसे अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है, तो उसमें आप चाहे फीडबैक, क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन, आसान भाषा में बोलो तो तारीफ़ करो या गाली दो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है, तो लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपके कमेंट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का सदस्य बने, क्योंकि जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह सब्सक्राइब के बारे में पहले नहीं कहता, पहले आपको वो देता हूँ जो आपको चाहिए और फिर आपको सब्सक्राइब का याद दिलाता हूँ, ताकि आप परिवार से जुड़ के परिवार का सदस्य बन सको। और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, आप उनमें से किसी भी ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाएं लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप अपडेट के लिए, खरीदी बेचने की जानकारी के लिए। फ़िलहाल मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म और खान साहब अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।